हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका यूपी पीसीएस मेंस के लिए आप क्वालिफाई हुए हैं 2025 में, तो आपको कौन से पीवाईक्यू लेने चाहिए। तो देखिए, मेरे पास जो है वो एक तो आईएएस का है, दृष्टि का, और इसके बाद में है यूपी पीसीएस का दिशा पब्लिकेशन का, और एक है मेरे पास में यूथ कंपटीशन टाइम्स का, और है मेरे पास में एक घटना चक्र का, और है दृष्टि का यूपी पीसीएस का। तो ये मेरे पास कुल मिलाकर के कुछ पीवाईक्यूज़ हैं। तो इनमें से हम देखेंगे कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो आओ भाई, देखते हैं कि सबसे अच्छा पीवाईक्यू कौन सा है। तो हम स्टार्ट करेंगे दिशा पब्लिकेशन से, और ये मैंने लिया था काफ़ी साल हो गए। 2020 का इसमें पेपर है, 2018 से 20, यानी कि 2018 वाला पेपर है, 19 वाला पेपर है और 20 वाला इसमें पेपर है। तो ये ऐसी किताब है जो मैंने दोबारा कभी फिर रिकमेंड नहीं करी, मैंने नहीं परचेज़ करी। और इसमें आपको हिंदी और ऐसे के पेपर भी मिल जाते हैं, जीएस के पेपर के साथ में। तो ये मतलब मेरी सबसे ज़्यादा अनयूज़फुल वाली बुक रही और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई। हो सकता है कि जो नया एडिशन आ रहा है वो ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन आप देख सकते हो कि जैसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही मतलब समझ नहीं आती है कि कैसे फ्रेमिंग इन्होंने की हुई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो जो आंसर है उसको हम 3 पार्ट में तोड़ते हैं, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। तो यहाँ पर मतलब आप पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे रैंडम कुछ भी जैसे गूगल पे से उठा के रख दिया हो। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर आप बिगनर हैं तो भी बहुत ज़्यादा मुझे सही नहीं लगी ये, पर्सनली मैं बता रही हूँ। ये कोई जो वीडियो है ये पेड प्रमोशन किसी का नहीं है, जो मुझे यूजुअली लगा तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। और ये ऐसी पहली किताब है जो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, मतलब इसको देख के ना मतलब पढ़ने का ही मन नहीं किया कि मतलब क्या ही लिख दिया है यार ये। और तो मतलब मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी, आप बाकी देख लेना, ज़्यादा इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। अब हम बात करेंगे, ये है घटना चक्र का जो पीवाईक्यू है। तो इसका ये हर साल निकालते रहते हैं। इसमें 18, 19, 20 और 21 तीनों पेपर हैं इसमें। और ये जब 23 वाला मेंस था तो मैंने तब ली थी। ये भी मतलब अच्छी है थोड़ी, क्योंकि इसमें बहुत सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको किस कदर पढ़ा हुआ है। जो भी मुझे पॉइंट लगते थे कि हाँ यहाँ पर ऐड होना चाहिए, तो मैं वहाँ पर वो चीज़ें लिख देती थी। कुछ कुछ ऐसे फ्लो चार्ट या फिर ऐसे फ्लो चार्ट आपको इसमें दिए गए हैं, कुछ कुछ डायग्राम भी इसमें दिए गए हैं, और कुछ इस तरह से है ये, आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें मैंने काफ़ी अच्छे तरह से इसमें एडिटिंग टाइप करी हुई है, क्योंकि जो चीज़ मुझे लगती थी कि हाँ मैं इसमें कुछ ऐड कर सकती हूँ या कुछ और मुझे वैल्यू ऐड करना होता था, तो मैं इसमें यहाँ मतलब इसको कर लेती थी। तो देखो, मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है यूथ का भी देखना है, तो ये क्वेश्चन जो है वो यूथ वाले में ज़्यादा अच्छे से दिया होगा, तभी मैंने लिखा होगा कि ये यूथ वाले से भी देखना है। तो ये मुझे मतलब काफ़ी सही लगी। अगर आप अपना पीवाईक्यू लेना चाहते हैं और तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। 100% आपको ये बिल्कुल, मैं क्या बोलूँ कि अच्छी नहीं है, 100% नहीं अच्छी है। अगर आपको नॉलेज के लिए लेनी है तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे, सपोज़ करो कि यही क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार के 2021-22 के बजट में शुरू की गई नई योजनाओं की राज्य की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। तो ये 12 नंबर में होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो 12 नंबर में आप इतना सारा कैसे लिखोगे, तो आप ये सोचने में रह जाओगे कि इसमें से कौन से पॉइंट लें और कौन से ना लें। जैसे यही वाले क्वेश्चन है तो मतलब बहुत ज़्यादा लेंथ दिया हुआ है। तो अगर आपको ये परचेज़ करनी है और देखना है कि मेंस का क्या क्या कंटेंट होता है, मतलब एक होता है ना कि आपका सिलेबस रेडी नहीं है तो आपने इसको ले लिया, तो आप उस तरह से इसको ले सकते हो। बाकी ये अच्छी बुक है, काफ़ी सही लगी, मतलब दिशा से तो काफ़ी अच्छी थी ये। अब बात करेंगे हम यूथ कंपटीशन की। तो भाई इसका भी मैंने पूरी अच्छी तरह से पोस्टमार्टम किया हुआ है। और जब हम पढ़ते हैं ना, देखो कुछ लोग बोलते हैं कि अपनी बुक्स पर मतलब पेन चलाकर नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन भाई मुझे तो ऐसे ही आदत पड़ी हुई है, तो मैंने तो इसी तरह से किया हुआ है। तो देखो ये इस तरह से जहाँ पर मैंने डन लिखा हुआ है, यानी कि मैंने इसका मॉडल आंसर खुद से लिख लिया है, ये मैंने खुद से लिख लिया है। आप जब भी आंसर राइटिंग करते हो तो ऐसे आंसर राइटिंग तो करोगे नहीं, तो ये केवल मॉडल आंसर है। आप ये ना सोचें कि हमें इस तरह आंसर लिखना है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा कि आप आंसर कैसे लिखते हैं। लेकिन पीवाईक्यू से ये हो जाता है कि अगर आपने पीवाईक्यू पढ़ लिया है अपना पूरा अब तक, उसमें यूपी पीसीएस का भी और यूपीएससी का, तो आपका सिलेबस जो है वो काफ़ी कवर हो जाता है, 90% कवर हो जाता है।
तो ये वाली जो PYQ है यूथ वाला, ये मुझे काफ़ी सही लगा। मतलब अगर मैं इसको नंबर देना चाहूँ तो सबसे जो निम्नतम स्तर पर है तो मैं उसे रखूँगी दिशा वाले को, उसके बाद मैं रखूँगी घटना चक्र को, और थर्ड नंबर पर रखूँगी मैं इसको यूथ को। यानी कि सबसे लीस्ट जो वोट है वो दिशा के लिए, फिर घटना चक्र के लिए, और उसके बाद आता है आपका यूथ का। तो आप इसको ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा। इसमें भी मतलब डायग्राम भी दिए हुए हैं, अच्छी एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, और साथ साथ में मतलब बहुत ज़्यादा वर्बोज नहीं भरा हुआ है। आपको इसमें हिंदी भी मिलती है और ऐसे भी मिलता है। अब हम बात करेंगे दृष्टि। तो भाई जो दृष्टि का ये सोल्ड पेपर मैंने लिया था, और देखो इसकी क्या कंडीशन हो गई है, तो माफ़ करना भाई इसके लिए मुझे, क्योंकि जब मेरा मेंस हुआ था तो मैंने अपनी ये बुक्स रख दी थी। अब दोबारा से मेंस के लिए फिर से उठाई ये किताबें, ठीक है। तो मैं इसको दिखाती हूँ। तो इसमें ना आपको केवल GS के पेपर ही मिलेंगे, GS 1, 2, 3 और 4, 5, और इसमें हिंदी और आपका ऐसे नहीं है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। ये वाली बुक आप सबसे ज़्यादा परचेज़ करना, मतलब या तो आप यूथ वाली कर लेना या फिर आप दृष्टि वाली कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत अच्छे तरह से प्रेजेंटेशन। देखो जैसे कि हमारा कोई आर्ट एंड कल्चर के ऊपर क्वेश्चन आता है और उसमें मंदिर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, शैली जो होती है, तो उसके लिए भी अच्छे मतलब इन्होंने डायग्राम बनाए हुए हैं। ऐसा हमें ना तो दृष्टि वाली बुक घटना चक्र वाली बुक में मिलता है, ना ही यूथ वाली बुक में मिलता है। तो आप इसको देख सकते हो। देखो यहाँ पे भी मैप भी बना रखा है, साथ में फ्लो चार्ट भी बना रखा है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी बुक है ये देखो। और ये मैंने लास्ट ईयर ही ली थी, क्योंकि मेरे 2023 तक तो सारे PYQ रेडी थे, मतलब 22 तक रेडी थे, और 23 वाला जो है ये मैंने इससे किया था, दृष्टि से। तो इसमें काफ़ी अच्छे से इन्होंने बताया हुआ है। देखो मतलब बहुत ज़्यादा वर्बोज नहीं है। जैसे आपने आंसर स्टार्ट कर अपना, ये वाला क्वेश्चन ही ले लो, 2018 में आया था पॉलिटी में, राज्यसभा की उन विशिष्ट शक्तियों का वर्णन करो जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा को प्राप्त नहीं है। मतलब ऐसी कौन सी पावर है जो आपको लोकसभा को तो प्राप्त है लेकिन राज्यसभा को नहीं है। तो देखो इन्होंने 2 लाइन में इंट्रो दिया, अगर हम इसको लिखेंगे तो ये 3 लाइन या 2.5 लाइन में हो जाएगा। उसके बाद में इन्होंने एक डायग्राम दे दिया, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने शक्तियाँ बता दी। मतलब अगर ये देखो 125 में ही है वैसे तो ये, तो 125 में ही आराम से आ जाएगा, 1-2 लाइन ही आपको काटने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप ये वाली बुक परचेज़ करते हो तो इसके हिसाब से आपको नॉलेज तो मिलेगी ही, क्योंकि मॉडल आंसर है तो आप अपना टॉपिक भी इससे रेडी कर सकते हो। साथ ही साथ आप आंसर राइटिंग वाला जो पार्ट है वो भी इससे कर सकते हो। आपने आंसर लिख लिया, फिर इससे मैच कर लिया कि आपके कौन कौन से पॉइंट आपने लिखे, कौन कौन से नहीं लिखे, तो वहाँ से आप वैल्यू ऐड कर लेना। तो मैं तो भाई इसको मतलब हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप PYQ ढूंढ रहे हैं UP-PCS का कौन सा लें, तो दृष्टि वाला ले सकते हो। पहले नंबर पे मेरी रिकमेंडेशन ये है, उसके बाद में घटना ये वाला यूथ वाला है। और इन दोनों में से तो आपको एक ही लेना है, और उसके बाद लेना है आपको IS वाला, यानी कि जो UPSC का सॉल्व पेपर है, मेंस वाला। क्योंकि 2013 से देखो 2025 वाला पेपर भी हो गया है, तो मतलब UPSC का, तो इसमें इतने सारे सोल्ड क्वेश्चन आ गए हैं जो कि मतलब आपका सारा का सारा सिलेबस कवर कर देते हैं। तो UP-PCS के साथ साथ में आप UPSC वाला PYQ भी ज़रूर करना, और उसके लिए आप दृष्टि वाला ले लेना। दृष्टि वाला बहुत अच्छा दिया गया है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो भाई वो UPSC के लिए दिशा वाला ले सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाला ज़्यादा अच्छा है दिशा का। तो अगर आप ये वाले PYQ कर लोगे UP-PCS प्लस IS वाले UPSC वाले, तो आपका 80% जो सिलेबस है वो वैसे ही कवर हो जाएगा, आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप मेंस पर किसी भी तरह की आप मेरे से कोई स्ट्रैटेजी या फिर कोई भी आपकी कन्फ्यूज़न या डाउट है पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।